बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, I am Zafar Iqbal, Assistant Professor Computer Sciences, DPS College उकाड़ा। बेटे सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। आप प्री 9th में आ गए हैं और उसके बाद ये है कि यहाँ पर आके आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि आपने पीछे 7th तक जो पढ़ा है उसमें एक सब्जेक्ट हुआ करता था जिसका नाम था साइंस, और यहाँ पे आके अब उसमें जो है वेरिएशन आ गई है, वो सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट हो गया है। उसमें फ़िज़िक्स हो गई है, उसमें केमिस्ट्री हो गई है, उसमें बायो भी आ गई है और कंप्यूटर साइंस भी आ गया है। तो थोड़ी सी डिटेल कुछ यूँ है कि वो बच्चे जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं वो आम तौर पर बायो को ऑप्ट करते हैं एज ए सब्जेक्ट, और जो बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो कंप्यूटर साइंस को ले लेते हैं एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला लेक्चर है। ये बेटे जो न्यू बुक आई है, कंप्यूटर साइंस की एक बुक चेंज हो गई है, तो आपने मार्केट से न्यू बुक लेनी है। ये मैं थोड़ी सी आपको उसकी शेप ये दिखा रहा हूँ, ये इस तरह की है। ये मार्केट से आपने परचेज़ कर लेनी है और इसका चैप्टर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। और चैप्टर 2 बेटे इसका है बाइनरी सिस्टम से मुतालिक। बेटे इसमें याद रखिएगा ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं और बहुत ही आसान काम है। मुख्तसर सी छोटी छोटी चीज़ें हमने करते जाना है और आप देखेंगे कि जैसे ही वो चीज़ें जो मैं आपको करवाता जाता हूँ, आप रोज़ डेली उसी तरतीब से उनको अगर आप करते जाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलना, हमारा काम भी हो जाना है, सिलेबस भी कवर हो जाना है और चीज़ें भी आ जानी हैं। और सबसे बढ़कर ये है कि आप जो है आपको उन चीज़ों की समझ आ जाएगी, आप वो ऑप्ट कर सकेंगे। तो इसमें बेटे ये है कि बाइनरी नंबर सिस्टम, इसके हवाले से अगर हम बात करें तो ये पहले शायद आपने पढ़ा हुआ है 7th क्लास में भी, मेरे एग्जैक्ट नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये एक मुझे आइडिया है कि बच्चों को शायद पढ़ाया जाता है। तो बाइनरी सिस्टम जो है बेटे वो उस सिस्टम को कहा जाता है या उस ज़बान को कहा जाता है जो कंप्यूटर समझता है। आम तौर पर उसके लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको कहा जाता है मशीन लैंग्वेज। उसके लिए लफ्ज़ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मशीन लैंग्वेज का लफ्ज़ भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी ये वो ज़बान है जो कंप्यूटर समझता है, ठीक है। और वैसे बाइनरी जो है ये रोमन लैंग्वेज का वर्ड है और बाइनरी का मतलब होता है 2, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं 2, ये हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो बाइनरी जो है ये इसका मतलब 2 होता है और इसके अंदर जो काम किया जाता है, या यूँ कह लें जो इसमें जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो सिर्फ 2 डिजिट्स में ही लिखा जाता है, और वो जो 2 डिजिट होते हैं उनमें एक 0 है और एक 1 है, ठीक है। तो यूँ कह सकते हैं कि कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज है बेटे वो सारी की सारी 0-1 है, ठीक है। और एक चीज़ और आपको समझा दूं कि कंप्यूटर जब कोई काम करता है तो उसको वो कंसिडर करता है 1। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 1 का मतलब है ऑन, 1 का मतलब है यस, या 1 का मतलब है ट्रू, कुछ भी कह लें। और जब उसने कोई काम नहीं करना तो उसको वो लेता है 0, और 0 का मतलब है बेटे ऑफ, और 0 का मतलब है नो, और 0 का मतलब है फॉल्स। ये आप इस तरतीब से ले सकते हैं, किसी भी सेंस में उसको समझ लें, ठीक है। तो इसमें ये इन 2 डिजिट्स की ही सारी की सारी प्रोग्रामिंग होती है जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और यही कंप्यूटर समझता है, ठीक है। अब ज़ाहिर है इसके अंदर शुरू में किसी दौर में जो कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते रहे हैं जो कि 0-1 लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज पर मुश्तमिल होते थे, और जो मशीन लैंग्वेज पर बेटे प्रोग्राम मुश्तमिल होते थे उन प्रोग्राम्स को कहा जाता था, आपने शायद पढ़ा हो पहले, उनको कहा जाता था लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स कौन से प्रोग्राम? जो मशीन लैंग्वेज में बनाए जाते थे, यानी 0 और 1 में जो प्रोग्राम बनाए जाते थे, 0-1 की लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम बनाए जाते थे उनको कहा जाता था ये कौन से प्रोग्राम है? लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, ठीक है। और इसमें बेटे थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि इसमें प्रोग्राम बनाना बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल होता था इसके अंदर प्रोग्राम बनाना।
ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत लेंथी प्रोग्राम हुआ करते थे, कई 100 लाइनों पर मुश्तमिल प्रोग्राम हुआ करते थे और ये अपना काम करते थे। और फिर ज़रूरी था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो, या यूँ कह लें सबसे ख़तरनाक जो चीज़ थी वो ये थी कि आपने जिस कंप्यूटर के लिए, जिस मशीन के लिए इसका प्रोग्राम एक लिखा है ना, वो दूसरी मशीन पर नहीं चलना, दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चलना, उसके लिए आपको नए सिरे से नया प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ये एक बहुत मुश्किल काम था, बहुत आप कह सकते हैं कि तंग करने वाला काम, ऐसा कि जिससे लोग जो है वो प्रोग्रामिंग से बेजार हो गए, उकता गए और वो सारा। तो फिर इसका नतीजा ये निकला कि लैंग्वेज जो है इस तरफ, जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, इस तरफ जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा सिस्टम कर दें कि ये प्रोग्रामिंग जो है ये आसान हो जाए। और फिर यूँ होते होते ये प्रोग्रामिंग जो है ये बाकायदा इंग्लिश में होना शुरू हो गई। और जब इंग्लिश में प्रोग्राम बनना शुरू हो गए तो उनको कहा जाता है, उन प्रोग्राम्स को कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पर हम सिर्फ लो की जगह पे एक लफ्ज़ चेंज कर लेते हैं और वो है हाई। जो प्रोग्राम इंग्लिश में बनते हैं, आजकल सारे के सारे प्रोग्राम बेटे इंग्लिश में ही बनते हैं, उनमें कोई भी वो मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम नहीं बनाए जाते, सारे के सारे इंग्लिश में बनते हैं, मेजॉरिटी 90% कह सकते हैं। तो बाकी जो है ये थोड़ी सी मैंने आपको डिटेल दी प्रोग्रामिंग के हवाले से। हमारा जो चैप्टर है वो है बाइनरी सिस्टम का, और बाइनरी मैंने बताया बाइनरी रोमन लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब है 2। और 2 जो है इसके क्या है, 2 डिजिट हैं, इसमें सिर्फ एक है 0 और एक है 1। और इसकी प्रोग्रामिंग को जो है वो कहा जाता है लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ओवरऑल ये लैंग्वेज कहलाती है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था बाइनरी सिस्टम के हवाले से। अब इसमें बेटे आपको और चीज़ बता दूं कि एक चीज़ और बेटे इसमें, और वो ये है कि ये सिर्फ 0-1 ही कंप्यूटर समझता है। अब लेकिन ये कि सारे नंबर सिस्टम जो है, यानी अगला जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है नंबर सिस्टम। तो सारे नंबर सिस्टम जो है क्या वो 0-1 पर ही मुश्तमिल है? नहीं। नंबर सिस्टम बेसिकली ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जिसमें आप न्यूमेरिक डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकें, जिसमें न्यूमेरिक डिजिट को दिखा सकें, शो करवा सकें। तो जो सिस्टम आपके उन न्यूमेरिक डिजिट्स को दिखाएगा उसको हम कहेंगे क्या? नंबर सिस्टम कहेंगे। अब ये बेटा ये तो आपको पता ही होगा कि नंबर, ये न्यूमेरिक डिजिट्स हैं कौन कौन से। ये 0, 1, 2 आप तो करते करते कहाँ तक हैं? 9 तक हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? न्यूमेरिक डिजिट्स हैं। या और ये इन नंबर्स को, इन डिजिट्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए जो सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है। तो आज हम अपने इस चैप्टर के अंदर चंद एक नंबर सिस्टम जो हैं जिनकी हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे, उनके मैं नाम लिख देता हूँ आपको। एक जो हम इसमें नंबर सिस्टम स्टडी करेंगे वो है बाइनरी। दूसरा जो नंबर सिस्टम इसमें हम स्टडी करेंगे वो है डेसिमल। तीसरा जो नंबर सिस्टम इसमें हम स्टडी करेंगे वो है हेक्साडेसिमल। ये 3 नंबर सिस्टम बेटे हम स्टडी करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये होपफुली आपने पहले आपके पास इनका थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा। अब ये इसी तरह से होता है, अगर आपको मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दूं तो ये बेटे इसी तरह से होता है। जब आप एक लाइन ऑफ एक्शन पे जाते हैं, एक स्टडी की तरफ जाते हैं, तो स्टडी में ये होता है, ये नहीं होता कि आपको 8th क्लास में या प्री 9th में या 10th में ही सारा कुछ पढ़ा दिया जाता है, ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, उसकी फर्दर डिटेल आपको अगली क्लास में मिलेगी, उससे अगली डिटेल अगली क्लास में, उससे अगली डिटेल अगली क्लास में, और यूं करते करते आप उसमें जो है वो मास्टर बन जाते हैं, प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, अच्छे प्रोग्रामर बन जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं। यूं ये सारे काम होते हैं। ऐसे नहीं होता कि आपको एक वक्त में ही सारा कुछ करवा दिया जाए, ठीक है। तो चले आप इनका थोड़ा थोड़ा तारुफ में आपको करवाता हूं और आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अभी मैंने आपको बताया बाइनरी का, तो बाइनरी का मतलब होता है बेटे 2। ऐसा नंबर सिस्टम जो 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा ये बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाएगा।
अभी जो हमने पढ़ा वो भी यही है कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, वो भी बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही है। तो ये बेटे बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर की ज़बान है, और इसमें सिर्फ ये 2 डिजिट शामिल हैं, 0 और 1। तो अगर हमने कोई एक डिजिट रिप्रेजेंट करवाना हो, कोई एक ऐसी वैल्यू लिखनी हो जो बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखी जाए, तो हम यूँ लिखेंगे, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल 0 1 1 0 1 0 1, इस तरह से लिखेंगे। तो इसके साथ साथ बेटे फिर हम ये करते हैं कि जब किसी एक नंबर सिस्टम के अंदर एक वैल्यू लिखी है तो उस वैल्यू को उस नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट भी करवाते हैं, शो करवाते हैं कि ये फ़लाँ नंबर सिस्टम की वैल्यू है। अब वो शो कैसे करवाते हैं? उसकी बेस के साथ। तो हर नंबर सिस्टम के अंदर मौजूद डिजिट्स की तादाद, हर नंबर सिस्टम के अंदर मौजूद डिजिट्स की तादाद उसकी बेस होगी। इसके अंदर डिजिट्स कितने हैं? 2, तो इसकी बेस कितनी हो गई? 2। और हम यूँ लिखेंगे, लें जी, अब ये नंबर हमने जब लिखा 0 1 1 0 1 0 1 ये लिखा और ब्रैकेट डाल के साथ में बेस 2 डाल दी, तो यहाँ से कंफर्म हो गया ये बाइनरी नंबर सिस्टम की वैल्यू है। इसी तरह से डेसिमल की बात हम करें तो डेसी भी रोमन वर्ड है, डेसी का मतलब होता है 10, तो इसके अंदर मौजूद डिजिट्स की तादाद भी 10 है। और ये कहाँ से कहाँ तक है बेटे? ये है जी 0 1 2 अप टू करते करते 9 तक है। और डेसिमल नंबर सिस्टम ये वो नंबर सिस्टम है जो आप समझते हैं, मैं समझता हूँ, हम सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं, आजकल रोज़मर्रा ज़िंदगी में समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ बेटे आपकी फ़ीस कितनी है, स्कूल फ़ीस कितनी है, आप मुझे कहेंगे जी 2800। अब ये 2800 जो वर्ड है, यानी मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें 2000 लिखता हूँ, तो ये 2000 जो है ये मैंने लिखा, मुझे फ़ौरन समझ आ गया कि ये 2000 क्या है, क्योंकि मैं ये रूटीन में रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको भी समझ आ गया। और ये 2000 वर्ड जो है ये किस नंबर सिस्टम का है? ये इसका है, डेसिमल का है। तो डेसिमल वो नंबर सिस्टम है जो हम आम रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर तमाम वो डिजिट्स शामिल होते हैं जो 0 से 9 के बिटवीन फॉल करते हैं। और अगर आप बेटे 0 से 9 के बिटवीन उनको काउंट करें 0 से 9 तक, तो ये कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। कितने बनेंगे? 10। इसी तरह से इनके अंदर, इसी वजह से इस जो नंबर सिस्टम होगा, इसके जो डिजिट लिखे जाएंगे, जो वैल्यू लिखी जाएगी, उसकी बेस क्या होगी बेटे? 10। लेकिन आम तौर पर इसको यूँ किया जाता है कि अगर किसी नंबर सिस्टम की वैल्यू नहीं लिखी हुई, सॉरी बेस नहीं लिखी हुई, अगर किसी नंबर सिस्टम की बेस नहीं लिखी हुई तो वो कौन सा है? वो डेसिमल गिना जाता है। मिसाल के तौर पर देखें, मैं लिखता हूँ 7 8 9। अब मैं ऐसे ही खाली छोड़ देता हूँ इसे, तो यहाँ से जब मैं खाली छोड़ दूँगा, अब ये कंसिडर क्या किया जाएगा? ये कौन सा नंबर सिस्टम है? ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। हाँ, आप अपनी आसानी के लिए, अपनी तसल्ली के लिए लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये क्लियर कर दूँ कि इसका लिखना ऑप्शनल है, सिर्फ इसका। अगर आप नहीं लिखते तो ये समझा जाता है ये डेसिमल है, बाकियों का लिखना ज़रूरी है। जैसे बाइनरी है, उसका लिखा है तो उसकी आप बेस साथ लिखेंगे, ये ज़रूरी है, जिससे क्लियर होगा किस नंबर सिस्टम की वैल्यू। जी बेटे आगे चलते हैं, और आखिरी नंबर सिस्टम जिसका हमने इंट्रो लेना है आज, और वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ये भी नाम की मुनासबत से, ये बेटे डेसिमल से डेसी लिया गया इसमें, या यूँ कह लें ये पूरा डेसिमल यही आ गया, ऊपर वाला ये वाला आ गया। हेक्स 6 को कहते हैं। तो इस तरह से ये नंबर सिस्टम जो है ये 16 डिजिट्स पर मुश्तमिल है। ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर मौजूद डिजिट्स की तादाद कितनी हो? 16, उसे क्या कहा जाएगा? हेक्साडेसिमल। अब ये इस नंबर सिस्टम की वैल्यू भी कंप्यूटर में लिखी जाती है, लेकिन एक चीज़ मज़े की बात आपको बताऊं कि कंप्यूटर डबल डिजिट कहीं भी नहीं लेता। यानी यूँ कह लें, इसके अंदर अगर हम कहें ना कि ये 0 1 2 और ये करते करते 9 आ गए, ये तो हो गए, ये कितने बन गए? 0 से 9 तक ये बने, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे ये कितने बने? 10। ये तो 10 हो गए। अच्छा, अब अगले 6 कौन से हैं? यही मैं आपको बताने लगा हूँ कि कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, वो डबल डिजिट तो लेता ही नहीं, उसने 9 के बाद 10 नहीं लेना, वो तो 1 0 हो जाएगा, 2 डिजिट हो जाएंगे, तो वो तो 1 डिजिट लेता है। यहाँ पर फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए इसने क्या रख लिया? अल्फ़ाबेट्स रख लिए, A
BCDE। ठीक है जी, इसको हम यूँ कह सकते हैं, आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ ऊपर ताकि आपको समझ आ जाए। ये 10, 11, 12, 13, 14 और F भी आएगा इसमें, और ये होगा 15। तो इस तरह से 0 से 9 और A से F बेटे ये टोटल डिजिट्स की तादाद 16 बन जाती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखिएगा, वालिदैन का स्पेशली ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।